नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ 5-6 दिनों से आपके सवालों के जवाब मैं नहीं दे पा रही, हालांकि आपके सभी सवाल मैं पढ़ती हूँ। पहले मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ था कैटरैक्ट का। अभी कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुए तकरीबन 5 दिन ही हुए थे कि मेरे ताया जी, मेरे पापा के सगे बड़े भाई, वो पूरे हो गए। और तो समय कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आपके लिए वीडियो मैं बनाने का समय निकाल लेती हूँ, लेकिन सवालों के जवाब लिख पाने का समय मेरे पास नहीं मिल पा रहा मुझे, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहूँगी। हालांकि आपके सभी सवाल पढ़ती हूँ और आपके सवालों पर आधारित ही आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। जो सवाल मुझे सबसे ज़्यादा पूछे गए, मुझे दिखे, उन्हीं 5 सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ उस वीडियो से आपको लाभ होगा। तो पहला सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह यह है कि कक्षा पहली में कितने स्कूलों के फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे अपने बच्चे के लिए, तो आप एक ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से 3 स्कूलों के नाम भर सकते हैं। यानी कि एक ऑनलाइन फॉर्म में आपको 3 स्कूल के नाम लिखने का मौका मिलेगा। आप देश के कोई भी 3 स्कूल लिख सकते हैं, चाहे वह अलग अलग राज्य के हैं, चाहे वह एक ही राज्य के 3 स्कूल हैं, चाहे वह एक ही शहर के 3 स्कूल हैं, वह आपकी मर्ज़ी है। और आप 3 स्कूल के नाम नहीं लिखना चाहते तो आप 2 स्कूल के नाम भी लिख सकते हैं, और कम से कम 1 स्कूल का नाम तो आपको फॉर्म में लिखना ही होगा ऑनलाइन फॉर्म में। आज का दूसरा सवाल, एक केंद्रीय विद्यालय में कक्षा पहली में कितने बच्चों का दाखिला होता है। तो इसके जवाब में बताना चाहूँगी कि हर केंद्रीय विद्यालय में, मतलब जो भी केंद्रीय विद्यालय होगा उसमें जितने सेक्शन होंगे, मान लीजिए कि एक केंद्रीय विद्यालय है, उसमें 6 सेक्शन है, तो हर सेक्शन में 40 बच्चों का दाखिला होगा, कम से कम 40 बच्चों का। और अगर कोई केंद्रीय विद्यालय है जिसमें 6 सेक्शन है तो उसमें 240 बच्चों का दाखिला होगा। जिस केंद्रीय विद्यालय में 5 सेक्शन है उसमें कम से कम 200 बच्चों का दाखिला होगा। जिस केंद्रीय विद्यालय में मान लीजिए 4 सेक्शन है तो कम से कम 160 बच्चों का दाखिला तो उस केंद्रीय विद्यालय में होगा। यानी कि हर सेक्शन में कम से कम 40 बच्चे तो होंगे, और कितने सेक्शन है उस पर ये डिपेंड करता है, उसके हिसाब से आइडिया लगाया जाएगा कि उस स्कूल में टोटल कितने एडमिशन्स होंगे। आज का तीसरा सवाल कि वह कौन से कागजात हैं जिनकी ज़रूरत दाखिले के समय पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपके पास बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा जिसमें बच्चे का नाम ज़रूर हो और बच्चे के नाम की स्पेलिंग वगैरह सही हो। और मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, और जब भी डॉक्यूमेंट बनकर आपके हाथ में आता है और आपको उसकी स्पेलिंग गलत कहीं दिखती है, हाथों हाथ स्पेलिंग ठीक करवाने चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि जब कभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तब हम ठीक करवा लेंगे, ऐसे में परेशानी पक्का होती है। तो पहला आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि बच्चे का बर्थ डॉक्यूमेंट, यानी कि जन्म का प्रमाण पत्र। दूसरा चाहिए निवास प्रमाण पत्र, यानी कि एड्रेस प्रूफ। और एड्रेस प्रूफ माता या पिता में से किसी एक के नाम का होना चाहिए। और एड्रेस प्रूफ के बहुत सारे विकल्प हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वोटर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हर स्कूल का अलग अलग क्राइटेरिया होगा, अलग अलग हिसाब होएगा। हर स्कूल की एक अलग लिस्ट होगी कि हम ये कागजात हैं जिन्हें हम निवास प्रमाण पत्र यानी कि एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार करेंगे। तो जैसे आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन फॉर्म, आपका ऑनलाइन फॉर्म भर जाएगा तो नीचे एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आ जाएगी जो आपको स्कूल में देनी होगी। तो एड्रेस प्रूफ में आप कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं उसके बारे में भी आप ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से, जब ऑनलाइन फॉर्म भरें, आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बताना चाहूँगी कि बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें बच्चे का नाम होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ की जो माता या पिता में से किसी एक के नाम का पक्का होना चाहिए। अगर आपके पास कोई स्थायी एड्रेस प्रूफ नहीं है, स्थायी प्रमाण पत्र नहीं है, आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं। तीसरा आपको चाहिए होगा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बच्चे की, जिस बच्चे का दाखिला होने जा रहा है तो 256 KB से कम हो उसका साइज़। यह 3 कागजात तो सभी को चाहिए, लेकिन यदि आप किसी कैटेगरी का लाभ लेने जा रहे हैं दाखिले में, तो उस कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए कागजात की ज़रूरत भी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत आती है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, जो मैंने आपको बताया था। वो kvsonlineadmission.kvs.gov.in वेबसाइट पर उसका प्रोफॉर्मा अपलोडेड है, आप उसे डाउनलोड कर उसे भरकर आप दाखिले के समय देंगे। और अगर आप RTE कैटेगरी के तहत है तो उससे संबंधित कागजात, आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उससे संबंधित कागजात, तो जो भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए उससे संबंधित कागजात आपको देना होगा। अब आज का चौथा सवाल,
दाखिले के लिए घर से स्कूल की दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार दूरी से संबंधित कोई नियम मैंने देखा नहीं है। मैंने दिशा निर्देश बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, कोई भी दूरी से संबंधित दिशा निर्देश नहीं है। सिर्फ और सिर्फ RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत जिन बच्चों का दाखिला होगा सिर्फ उन्हीं को दूरी से संबंधित जो एक नियम है सिर्फ उन्हीं से संबंधित है, बाकी किसी के लिए दूरी संबंधित नियम नहीं है। RTE वालों के लिए यह नियम है कि उन्हीं बच्चों को दाखिला मिलेगा जिनकी घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम है। जहाँ 5.1 किलोमीटर भी हुआ तब भी वो एडमिशन नहीं देंगे, 5.2 हुआ तब भी वो एडमिशन नहीं देंगे। तो 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं, अगर कोई परेशानी हो, आप अपने घर के स्कूल के पास का कोई घर देख सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है मुसीबत की स्थिति में। अब आज का आखिरी सवाल कि जो कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, जो लोग RTE के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं या फिर SC ST कैटेगरी से है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, वह कास्ट सर्टिफिकेट या फिर OBC NCL कैटेगरी भी, वह कास्ट सर्टिफिकेट किसके नाम का होना चाहिए? देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट तो हमेशा बच्चे के नाम का ही चाहिए होता है जिसका दाखिला होता है। लेकिन यदि आपके पास बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पिता के नाम के कास्ट सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दाखिले के समय उसे मान्य माना जाएगा। लेकिन स्कूल आपको समय देगा, कुछ समय देगा। आमतौर पर 90 दिनों का समय दिया जाता है। अब तो कोरोना काल चल रहा है, 90 दिनों से ज़्यादा का समय भी स्कूल आपको दे सकता है, लेकिन 90 दिनों का स्कूल समय देता है आमतौर पर, जिसमें आपको कहा जाता है कि 90 दिनों में बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट भी आप स्कूल में जमा करवा दें, क्योंकि बच्चे का दाखिला हुआ है, इसलिए बच्चे के नाम का कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो यह था आपके 5 सवालों के जवाब जो आज की वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आई हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपके द्वारा पूछे जा रहे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। फिर भी अगर कुछ सवाल रह गए हैं, मैं आने वाले दिनों में उन सवालों का जवाब भी वीडियो के माध्यम से दूंगी और कोशिश करूंगी कि जल्द ही मैं फिर से एक और लाइव सेशन, जल्द ही मतलब कि इसी वीकेंड पे यानी सैटरडे या संडे में से एक दिन मैं आपके लिए लाइव आऊँ और आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब मैं एक फ़ेस टू फ़ेस मैं लाइव कहूँगी। फ़ेस टू फ़ेस ही होता है एक तरह से, बस मोबाइल में देख रहे होते हैं लेकिन सामने सामने होते हैं, तो फ़ेस टू फ़ेस दे पाऊँ। तो अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।